इसका गुरु छोटा, इसका गुरु बड़ा। कोई बिरला बिरला होगा जो सबके विचारों को स्वागत करते हैं, जो सबको सम्मान देते हैं। ये अध्यात्म की ऊंची बातें हैं। ये जग जरते देखिया, इस संसार के लोगों को, पूरे जग के लोगों को, पूरे संसार के लोगों को मैंने जलते हुए देखा है, अपनी अपनी आग। और किसमें जल रहे हैं? कोई दूसरों ने माचिस की तिल्ली नहीं लगाया है, ये अपने अपने आग में जल रहे हैं। किसी का सुंदर मकान बन गया, बगल वाले का झोपड़ी है, वो जल रहा है। किसी के पास सुंदर गाड़ियां आ गई, वो जल रहा है। कोई आदमी किसी की बाहरी उन्नति को देखता है तो आदमी जल उड़ता है, लेकिन कोई आदमी किसी के अध्यात्म की ऊंचाइयों को देखता है तो अपने विकास करने की क्षमताओं को नहीं बढ़ाता है। कि आदमी पूजा पाठ करता है, रोज सत्संग करता है, रोज माता पिता के चरणों में मत्था टेकता है, रोज अपने गुरुजनों पूर्वजों की यादों को पुनः स्मृति दिलाता है, पुनः पुनः उठ करके स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में एक दीप प्रज्वलित करके आरती उतार करके पूजा और साधना की ऊंचाइयों को छूता है। पूजा पाठ से क्या मिलता है? पूजा पाठ से जो दृश्य देखते हैं, जिनके चरित्रों को देखते हैं, किसी गुरु के, माता के, पिता के, आदरणीय के, महापुरुष को एक बार उनको देखते हैं तो मन में स्मृतियां बन जाती है। यही महापुरुष, यही माता पिता, यही गुरुजन, इनके वजह से आज हमारी स्टेटस बना है, आज हमारी स्थिति इतनी अच्छी बनी है, न तो न जाने हम कहाँ होते। पूजा इसीलिए किया जाता है, पुनः पुनः हम उन बातों को याद कर सके जिनके वजह से आज हम होते हैं। पूजा का कारण यही होता है। वो पूजा से हमको उतना देर के लिए कम से कम हमको लगता है, और उनके दृश्यों को देखते हैं तो बार बार जब जब दृश्य देखते हैं तब तब हमारे मन में एक नई छवि तैयार होती है। वजह के इन्हीं महापुरुषों की बदौलत आज हमारी ये स्टेटस बना हुआ है। हम इन सारी चीजों को छोड़ते चले जा रहे हैं, अध्यात्म के रहस्य को नहीं जान पा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने मूल बात पर आऊं, करो बहिया बल आपनी। जितने भी महापुरुष हुए हैं, बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, रामकृष्ण, या माता पिता, सदा आचरण माता पिता जो अपने बाहों बल पर खड़ा होना सिखाया है। माँ वो होती है, किसी के कोख से बच्चा पैदा हो जाने के बाद बच्चे को लिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, बड़ा बना देते हैं। इतना मात्र से कोई माँ और पिता नहीं हो जाते हैं। माँ वो होती है जो बच्चों को अपने ही पैरों पर खड़ा होना सिखाए। माँ वो होती है जो अपने बच्चों को अपने बाहों पर भरोसा करना सिखाए, अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाए। माँ वो होती है, माँ वो होती है जो दुनिया के किसी भी कोने पर यदि बच्चा चला जाए तो माता पिता का दिया हुआ संस्कार उसको गलत कदम की ओर आगे ना बढ़ने दे, गलत जगह आगे बढ़ने को ना दे। कहीं कहीं हमारी कमजोरियां हो जाती है जो हम अपने ही बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पाते हैं, अध्यात्म के परिभाषाओं को नहीं बता पाते हैं। व्यवहार जगत की उपलब्धि हम सिखा देते हैं, व्यवहार में कैसे विकास करना है ये चीज हम बता देते हैं, लेकिन परमार्थ जगत में कैसा विकास करना है ये चीज से वंचित रह जाते हैं। अभी सोच लीजिए, 100 लोग लगभग बैठे हैं, कितने बच्चे हैं? और मैं समझता हूँ आप लोगों की महानता है जो यहाँ सत्संग में बैठे हैं, और मैं जितनी बातें बता रहा हूँ शायद इससे ज्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आज के सत्संगी नहीं हैं आप लोग, आज के सत्संगी नहीं हैं। जब से हमारा जन्म नहीं हुआ उसके पहुले से ही आप लोग पूरे सारे चीज को जानते हैं, पर भी आप लोगों को रस मिलता है, आनंद आता है सत्संग में। और आप लोग इतना पके हुए हैं कि मेरे बातों से आप लोगों को परिवर्तन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग उस रास्ते में खुद चल रहे हैं, कोई कमियां नहीं है। आने वाली पीढ़ी को सत्संग की जरूरत है, आने वाली पीढ़ी तो बैठे ही नहीं है, उनको अध्यात्म से कोई प्रेरणा ही नहीं है, अध्यात्म की प्रकृति कोई रुचि ही नहीं है।
जो बीच की पीढ़ी है उनको तो रुचि नहीं है, तो आने वाले अभी वर्तमान की पीढ़ी को और कोई मतलब नहीं हो, तो मस्त है दुनियादारी में। करो भैया बल अपनी। आज की पीढ़ी अपने बाहुबल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आज की पीढ़ियों को किन पर भरोसा है? परतंत्रता, खुद पर भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं। आदमी कहीं न कहीं आधार ले रहा है। आज की शिक्षा पद्धति भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं बना रही है। आज की शिक्षा पद्धति पढ़ा करके कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन के आड़ में नौकरियां, यदि नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? आज की शिक्षा पद्धति भी स्वावलंबी नहीं बना पा रहा है। आज की शिक्षा पद्धति ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पढ़ो, शिक्षा ज्ञान अर्जन करो और शिक्षा से जीवन जीने की कलाओं को स्थान दो, जीवन में निर्वाण की स्थिति को समझो, कैसे अध्यात्म की ऊंचाइयों तक छुआ जाता है, अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचा जाता है। आज की शिक्षा पद्धति ये चीज नहीं बता रहा है। आज की शिक्षा पद्धति क्या हो गई है? अपना जो विषय है, सिलेबस जो चैप्टर है वो पढ़ाते हैं, जीवन की पाठ बिल्कुल नहीं, जीरो है। जीवन की पाठ जीरो है। कोई कोई टीचर होते हैं, मैं देखा हूँ, जो जीवन के रहस्यों को बताते हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे घर परिवार में जिया जाता है, कैसे माँ बाप का सम्मान किया जाता है, कैसे अतिथि का सम्मान किया जाता है, कैसे गुरुजनों का सम्मान किया जाता है। कोई कोई आध्यात्मिक टीचर होते हैं जो अपना विषय तो पढ़ाते हैं लेकिन अध्यात्म की बात भी बताते हैं, क्योंकि उसमें खुद गोता लगाते हैं, खुद गोता लगाते हैं। और आज की पद्धति सिर्फ नौकरियां सिखा रहे हैं। इतना पढ़ो, इतना कंपटीशन, इतना परसेंट लाओ तो तुमकी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलने से आज की शिक्षा से नौकर ही पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरे पर आधारित रहना सिखा रहे हैं। अच्छी बात है, कोई पढ़ते पढ़ते उसका एजुकेशन पढ़ाई अच्छा रहा, नौकरी मिल जाए, अच्छी बात है। लेकिन कोई आदमी समझे कि मुझे नौकरी मिले तभी अच्छा जी सकता हूँ, और नौकरी मिला तब मेरा पढ़ाई सक्सेस है, नहीं तो मैं बेकार, मतलब वो आदमी असफल है। वो सिर्फ नौकर बनने के लिए पढ़ रहा है, सिर्फ नौकर बनने के लिए पढ़ रहा है, जीवन को समझने के लिए नहीं पढ़ रहा है। क्या करना है हमको? अपने बाहुबल पर भरोसा करना सीखना है। हर माता पिता अपने बच्चों को अपने बाहुबल पर भरोसा करना सीखे और सिखाए, अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाए। आज हर बच्चा असहाय होता चला जा रहा है, और जो व्यास गद्दी में बैठने वाले बड़े बड़े पुजारी हैं वो लोग भी अध्यात्म की ऊंचाइयों को नहीं छुआ पा रहे हैं। पूजा पाठ बताते हैं लेकिन पूजा पाठ के आड़ में अपना जेब तोड़ते हैं वो लोग। ये नहीं कहते कि तुम किसी की आराधना करते हो, किसी की भी पूजा करते हो। कोई व्यक्ति किसी की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई बुद्ध की, कोई महावीर की, कोई कबीर की, कोई राम की, कोई और किसी महापुरुषों की। पूजा के अनुसार से चित्रों की पूजा करते करते उनके चरित्रिक ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए। व्यास गद्दी में बैठ करके पूजा करने वाले, व्यास गद्दी में बैठने वाली ये चीज नहीं बताते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान से तुम मांगो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे पूजा करो सब कुछ मिल जाएगा। जब श्री राम को वनवास होता है तो श्री राम किसी भगवान और भगवती की पूजा करने नहीं जाते, गुरु के चरणों में मत्था टेकते हैं और वनवास के लिए निकल जाते हैं। किसी भगवान को मनाते नहीं हैं, जरूर इष्ट मानते हैं, महापुरुषों को पूजा भी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे वनवास क्यों दिया, मुझे तो राजवंश चाहिए था, राजगद्दी चाहिए था। कोई सच्चे दिल से पूजा करे, किसी की आराधना करे तो उसकी पूजा गलत नहीं है, उसकी श्रद्धा है, वहां पूजा करता है। जैसे मैं कहा करता हूं कि गुरु द्रोणाचार्य, एकलव्य जब उनके पास में धनुर्विद्या सीखने के लिए गया तो धनुर्विद्या सीखने के लिए गए तो एकलव्य को कहा गया तुम नीच जाति से हो, क्षुद्र जाति से हो, इसलिए तुमको धनुर्विद्या नहीं सिखाया जाएगा, तुम चले जाओ।
गुरु द्रोणाचार्य से हटने के बाद में एकलव्य एक मूर्ति बनाता है गुरु द्रोणाचार्य का और जंगल में जाकर के धनुर्विद्या प्राप्त करना शुरू करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उड़ता है, गुरु के पास जाकर के समर्पित होता है, आराधना करता है, हाथ जोड़ के सच्चे दिल से निकलता है। उसके बाद में आराधना शुरू करता है। एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि शुद्ध भेदी बाण मारना शुरू कर देता है, श्रेष्ठ धनुर्विद्या प्राप्त कर लेता है। गुरु द्रोणाचार्य फिर उनसे दीक्षा लेता है, उनका अंगूठा ही मांग लेता है, क्योंकि उनको अपना श्रेष्ठ धनुषधारी अर्जुन को बताना था, एकलव्य को नहीं दिखाना था, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दिया था, इसलिए उससे अंगूठा ही दीक्षा में ले लेता है। उन्होंने समर्पण के साथ में गुरु के पास झुका और अपना ज्ञान अर्जन कर लिया। आज कितने लोग पूजा करते हैं? पूजा तो करते हैं, पूजा के आड़ में कोई भगवान, कोई नौकरी मांगता है, कोई धन संपत्ति मांगता है, कोई बच्चा मांगता है। पूजा भी छल और कपट से होती है, तो कैसी उच्च स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है? आप देखे होंगे मंदिर में लाइन लगाने वालों में से कोई बिरला होगा जो आत्म शांति के लिए है, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इतना ज्ञान दे, मुझे इतना स्वावलंबी बना दो कि मैं किसी के पास मुझे झुकना ना पड़े, किसी के पास मैं अपने आचरणों की शिथिलता के वजह से मेरी जिंदगी तबाह ना हो जाए, मुझे इतना ज्ञान और शक्ति और विवेकवान बनाना। ऐसा हाथ जोड़ करके कोई बिरला पूजा करता है, बाकी तो सब लाइन में खड़े हैं कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। ये पूजा मांगने से नहीं, मांगने से कोई चीज मिलता नहीं है, करने से मिलता है। स्वावलंबी बनना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। आदमी अंधविश्वास में पड़ता चला जा रहा है। चलो कोई आदमी पूजा करता हो, अच्छी बात है, लेकिन पूजा करने के बाद भी अंधविश्वास, अपने गुरु परंपरा पर, अपने जिसको इष्ट माना उस पर विश्वास नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है, एक बार हम लोग जयपुर गए थे, गुरुदेव जी के साथ गए थे। एक आदमी ने सुंदर मकान बनाया और मकान बनाया था, करीब करीब उस मकान में 1 करोड़ रुपए लगाया था। पूरे मकान में डेकोरेशन, फॉल सीलिंग, पीओपी, हर चीज पीवीसी सीट से पूरा ढका हुआ था। मकान मार्बल ग्रेनाइट से पूरा बिछा था, लेकिन मकान के ऊपर में उस मकान मालिक ने एक टायर लटकाया था। गुरुदेव जी ने पूछा बगल वाला से कि मकान के ऊपर में टायर क्यों लटकाया गया है? बगल वाले ने कहा मकान में किसी की नजर न लगे, इसलिए मकान मालिक ने मकान में टायर लटका दिया है। गुरुदेव जी ने कहा मकान मालिक से कहना ये तो पुराना ही टायर है, एक नया टायर खरीद करके अपने गले में पहन ले तो उनको मौत की नजर नहीं लगेगी। आदमी का अंधविश्वास, किसी में ताकत है जो किसी को नजर लगा सके? अपने गुरु परंपरा पर, अपने माता पिता का दिए हुए संस्कार पर भरोसा नहीं है। जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है उस पर उनको भरोसा नहीं होता है। अपने जिन गुरु परंपराओं से जुड़ा है उस पर भरोसा। सदगुरु कबीर साहब को इसलिए कठोर बात कहना पड़ता है, कर भैया वाला अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन में नदिया बहे शोकस मरे प्यास। तुम्हारे आंगन में ज्ञान की नदी बहे तू प्यासा मरा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हम सब प्यासे हैं, क्योंकि पानी कहाँ से लेना है, कहाँ से रसपान करना है, चीज नहीं जान पा रहे हैं। बच्चे को अपने माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, लेकिन उस पर उनको भरोसा नहीं, अपने लालन पालन पर भरोसा नहीं, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा नहीं, अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं। उनको अपने बच्चे के गले में एक ताबीज पहना देता है, उस पर भरोसा है। बच्चे के पैर में धागा पहना दिया, उस पर भरोसा है। हमारा कबीर पंथ शिक्षा नहीं देता है। हम कोई चीज को देखते हैं, इसलिए अच्छे महापुरुषों की फोटो लगाना चाहिए, घरों में याद करना चाहिए, उनकी घरों में याददाश्त बने रहे, बच्चे देखे तो उनका स्मरण तेज हो। मैं कह रहा था अपने बाहुबल पर भरोसा। जब आदमी सुंदर सुंदर गाड़ियां लेता है, एक गाड़ी का निर्माण किया जाता है मोटरसाइकिल का ना, तो आप जिस गाड़ी को 1 लाख रुपए में लेते हैं उस गाड़ी को निर्माण करने में 1 करोड़ रुपया भी लग जाता है।
जब पहली बार किसी गाड़ी का निर्माण किया जाता है, स्ट्रक्चर उसकी बॉडी बनाया जाता है, प्रथम बार न्यू स्थापित किया जाता है, उसको बार बार ट्रायल किया जाता है, बार बार चेकअप किया जाता है, कहीं फेल तो नहीं हो जा रहा है, कहीं दम तो नहीं तोड़ देता है, कहीं ब्रेक फेल तो नहीं हो जाता है, ना जाने कितने बार ट्रायल किया जाता है। लेकिन आदमी डरता है, हर जगह डरता है। तो उन पर विश्वास नहीं हुआ, उनको ट्रायल पर, उनकी इंजीनियरिंग पर विश्वास नहीं हुआ, एक लाल चुर्ली बांध दिया, उस पर विश्वास होता है। पूजा पाठ गलत नहीं है, गलत तब होता है जब हम गलत करना शुरू करते हैं तब। इसलिए मुझे ये चीज कहना पड़ रहा है। सदगुरु कबीर की पंक्ति पर हम अंधविश्वास मान लेते हैं, मान्यताओं पर गढ़ते चले जाते हैं और बच्चे को गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। एक जगह एक माँ रोज पूजा करती थी और उनके बच्चा पूछता है, माँ तुम रोज पूजा क्यों करते हैं, कौन है? तो उनके माँ कहिए भगवान है। भगवान पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, भगवान के पूजा करने से जो चाहो मांगो सब पूरी हो जाती है। बच्चा तो समझा सही, लेकिन माँ ने उत्तर गलत दिया। माँ को उत्तर देना चाहिए था, बेटा ये हमारे महापुरुष है, हमारे माता पिता है, हमारे गुरुजन है, इसकी पूजा और पद्धति पूजा करने से हमारे मन में एक नया स्मरण तेज होता है। जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेश बटन होता है तरोताजगी करने के लिए, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके एक बार अपने महापुरुषों को, गुरुजनों को याद करने से मन की शुद्धि होती है, मन में समर्पण का भाव जगता है। ये उत्तर देना चाहिए था, लेकिन माँ ने कहा बेटा भगवान की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, जो भगवान से मांगो वो मिल जाता है। माँ ने गलत उत्तर दिया और आज हर माँ गलत उत्तर दे रही है। भगवान की पूजा करो सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए, कैसे हो जाएगा? ये गलत उत्तर है। भाव सही हो, दिशा सही हो तो कुछ उपलब्धियां मिल जाती है, लेकिन उन्होंने गलत उत्तर दिया। बच्चा का एक दिन पेपर था, एग्जाम हॉल में एक प्रश्न आया था। 3rd क्लास का बच्चा, पेपर में उनका एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। बच्चा पेपर दिलाया, छत्तीसगढ़ की राजधानी उन्होंने लिखा बिलासपुर। जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकाला, अपने मित्रों से पूछते हैं तुमने छत्तीसगढ़ की राजधानी में क्या डाला? मैंने तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में बिलासपुर डाला। उनके मित्र कहते तू गया, 10 नंबर तेरा कट गया। वो बच्चा क्या कहता है, नहीं अभी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरा भगवान सब कुछ बना देगा। वो आदमी दौड़ करके जाता है, मम्मी के पास भोजन के लिए बैठता था, वो मम्मी के पास भोजन के लिए नहीं जाता है, मंदिर में जाता है जहाँ पूजा और अर्चना होती है। एक कक्ष बना है उसमें, और वहां जाकर के पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। माँ पूछती है बेटा तुम रोज मेरे पास भोजन के लिए आते थे, आज ऐसी क्या बात है कि तू भगवान के पास बैठा है? बच्चा फिर से प्रश्न करता है। आज के बच्चे गूगल बॉय है, एक प्रश्न करो दूसरा प्रश्न उत्तर दो, दूसरा उत्तर प्रश्न खड़ा है। बच्चा फिर से प्रश्न करता है, माँ भगवान से जो मांगो सब मिल जाता है ना? माँ पुनः उत्तर गलत देती है। माँ को पुनः उत्तर कम से कम सावधानी से देना चाहिए। माँ को उत्तर ये देना चाहिए, भगवान सिर्फ सहायक होता है। यदि हम सही मिला रहे हैं, मन स्वच्छ है तो हमारा सहारा बनता है, और हमारा मन गलत है तो साथ देने वाला कोई नहीं है, ना माँ, ना गुरु, ना शिष्य, ना कोई भगवान साथ देगा। ये उत्तर देना चाहिए था, उन्होंने उत्तर गलत दिया। भगवान से जो मांगो मिल जाता है। बच्चा कहता है माँ मेरा एक प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, मैंने उत्तर में बिलासपुर लिखा हूँ। माँ ये चाहता हूँ कि उस उत्तर को काट करके भगवान उसको सिर्फ रायपुर कर दे। माँ बोलती है बेटा संभव नहीं, संभव नहीं। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, करो बहिया वाला अपनी छाण बिरानी आस। अपना सिस्टम अपने बाहों बल पर खुद स्वावलंबी बने।